पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह के मरीज क्लिनिक पर देखने चाहिए और किस तरह के पेशेंट क्लिनिक पर बिल्कुल भी ना देखें, उनको हायर सेंटर तुरंत ही रिफ़र कर दें वरना आपके गले की फांस हो जाएंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखिएगा। अपने इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इनको भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे मरीज को मैंने कवर नहीं किया था पिछले वीडियो में, तो मैंने अभी खुद रियलाइज़ किया अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि इस तरह के भी मरीज आते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और तुरंत उनको रिफ़र कर देना चाहिए या फिर उनको मना कर देना चाहिए, उनको जवाब दे देना चाहिए। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? आपके पास भी आते होंगे। अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं रूरल एरिया में, गाँव वगैरह में, तो आपके पास भी ऐसे मरीज आते होंगे जैसे कि वो सही डोज नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये दवा इतने बजे खानी है, इतने मतलब सुबह शाम खानी, तीनों टाइम खानी है, डोज़ क्या है, वो सही से डोज नहीं लेते हैं, यानी कि कोऑपरेट नहीं करते हैं। आप जो इलाज कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं या फिर उसको जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आपने बताया कि भैया ये शाम को 8 बजे दवा खानी है नाश्ते के बाद या फिर दूध के साथ खानी है, वो नहीं खा रहा है, वो पानी से ले लेता है, खाली पेट खा लेता है या फिर शाम को नहीं खाता है, देर रात में खाता है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनको रिलीफ नहीं मिलने वाला, ये ठीक नहीं होते हैं। अगर आपने इनको बताया कि कुछ ऐसी पीपीआई मेडिसिन होती हैं जिनको सुबह खाली पेट लेना होता है, वो खाली पेट नहीं लेते हैं, जितनी दवाएं होती हैं नाश्ते के बाद वाली उसके साथ में खा लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया है कि ऐसे पेशेंट्स जो आप मतलब उसकी एडमिट वाली कंडीशन है, वो भर्ती वाली कंडीशन है, लेकिन वो चाहता है कि ओपीडी में ही उसका इलाज आप कर दें। जैसे कि उसको टाइफाइड हो गया है, उसको ठीक नहीं हो रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, ओरल मेडिसिन नहीं ले पा रहा है और वो चाहता है कि आप ओपीडी में ही उसका इलाज करें, एडमिट करके इलाज बिल्कुल ना करें। तो ऐसे मरीज को बिल्कुल नहीं देखना है। कई बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो ओरल नहीं ले पाते हैं, उनको वोमिटिंग होने लगती है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेट दर्द रहता है, लूज मोशंस रहते हैं, तो उनको ओरल मेडिसिन नहीं दिया जाता है, उनको इंजेक्टिबल दिया जाता है, यानी कि आईवी मेडिसिन दी जाती है, आईवी थेरेपी दी जाती है। लेकिन ऐसे भी मरीज चाहते हैं कि आप उनको ओपीडी में ही ठीक करते हैं, आप इंजेक्शन उनको लगा दीजिए, घर भेज दीजिए। और घर जाकर होता क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि इंजेक्शन लगवा दिया और ऑब्जर्वेशन में रहने की ज़रूरत थी डॉक्टर के, लेकिन वो रुके नहीं और घर चले गए और घर जाकर उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे कि अचानक बीपी फॉल हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, दांत वांत चिपक जाते हैं, चक्कर आता है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, कई बार ठंड लग के बुखार भी आ जाता है। तो ये साइड इफेक्ट भी होते हैं दवाओं के और वो आपको बदनाम करेगा, आपकी इमेज खराब करेगा, कहेगा कि डॉक्टर पास गए थे, ये इंजेक्शन लगा दिया और नुकसान हो गया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, इस तरीके से बात करते हैं। तो ऐसे मरीज का भी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर उसकी कंडीशन एडमिट वाली है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं या फिर आईवी इंजेक्टिबल देना है, उसको रोकना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन या फिर पूरा दिन रोकना पड़ेगा, तो उसको रोकिए। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको तुरंत रिफ़र कर दीजिए, उसको मना कर दीजिए, भैया हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे, आप किसी और के पास इलाज करा लीजिए। दूसरे ये हो गए। तीसरे मरीज जो होते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी आते होंगे, बहुत बहस करते होंगे, डॉक्टर साहब ये दवा वहाँ इतने की मिल जाती है, आप इतने की लगा रहे हो, बहुत मार्जिन है इसमें, आप लूट रहे हो। अगर बार्गेनिंग करता है किसी भी तरह की, तो आप उस मरीज़ को बिल्कुल मत देखिए, उसको तुरंत मना कर दिए, भैया मेरे पास इतना ही है, मुझे मुनाफा नहीं ज़्यादा मिल रहा है या फिर सही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, वहाँ गलत बेच रहा है, कुछ भी आप बता दीजिए। वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता, इलाज आपसे नहीं कराना चाहता, इसीलिए बहस कर रहा है। अगर आपके पास इलाज कराना चाहता है और आप पे ट्रस्ट करता है तो बहस नहीं करेगा बिल्कुल भी। जितने की आप दवा दे रहे हैं वो लेगा और चुपचाप चला जाएगा। उसका मेन मकसद रहता है उसको रिलीफ मिले, और आपका भी मेन मकसद यही होना चाहिए, पेशेंट को रिलीफ देना, ना कि उससे पैसे ऐंठना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो रिलीफ आप देंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। तो ऐसे मरीज़ बिल्कुल ना देखें जो बार्गेनिंग करते हैं। बहुत से क्या होते हैं, इंटरनेट पर देख लेते हैं दवाओं के बारे में, बीमारी के बारे में, और बहस करने लगते हैं डॉक्टर से आधा अधूरा ज्ञान लेके, और उनको कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे मरीज़ को भी बिल्कुल ना देखें, उनको मना कर दें और ऐसे मरीज़ का इलाज बिल्कुल भी ना करें। तो इस 3 तरह के मरीज़ होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहले कौन से? जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, सही डोज नहीं लेते हैं, सही टाइम पे दवा नहीं करते हैं। और दूसरे मरीज़ कौन?
जो आईपीडी वाले हैं यानी कि भर्ती वाली कंडीशन है और ओपीडी में इलाज कराना चाहते हैं उनको भी मना कर दीजिए। और तीसरे मरीज कौन से होते हैं, जब मैंने आपको बताया ऐसे मरीज जो बार्गेनिंग करते हैं यानी कि बहस करते हैं बात बात पे, ऐसे मरीज का भी इलाज बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो था, सोचा आपको बता दूं। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा हो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।